ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभो अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज हम शिव महापुराण का रुद्र संहिता का 14वां अध्याय शुरू करेंगे। 14वां अध्याय पुष्प जलादि धारा पूजन। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप ये बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक फल होता है। इस तोल के अनुसार इतना सब तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे तो वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवजी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदनादि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से एक बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावें। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य अथवा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की संगोपांग पूजा भोग और राज्य वरदायक है। जो अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए इससे भी आधे से, वाणी के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष से, मोहन में उससे आधे से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करें। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जाप करें, जिसमें 5 लाख जपें तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से शिवजी का पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दुर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिवजी की पूजा करे और तुलसी से पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावें। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्य को वस्त्र संपत्ति की कमी न रहे। हर श्रृंगार के फूल से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवें तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिवजी को प्रिय न हो। चंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिवजी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 3 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिवजी के ऊपर चढ़ावें। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्पादि सहित चढ़ावें। फिर धूप दीपादि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवें। यथाशक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिवजी की लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यहाँ पर मंत्र की 108 विधियां कही गई हैं। 1 लाख पल तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 पल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्वतः पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए प्रत्येक विधि से शिवजी की पूजा करें।
ज्वर पर लाभ की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षटंग, महामृत्युंजय और गायत्री के अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। गुरु से समझ कर करें। और यदि अपने घर में नित्य कलह होता हुए तो शिवजी पर जल की धारा करें तो सब दुख विनिष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावें। मधु से शिवजी को पूजें तो यक्ष राज हो जावे। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। इसकी 10,000 संख्या का विधान है। 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सफल और सर्व कामदायक और हितकारी है। जो स्कंद और उमा सहित शिवजी का सविधि पूजन करता है वह पुत्र पौत्रादिकों के साथ संपूर्ण सुखों का भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित विमान पर रुद्र कन्याओं से सेवित होता हुआ प्रलय पर्यंत शिवजनों के साथ क्रीड़ा करता है। फिर अविनाशी विज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष लाभ करता है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।